हेलो एवरीवन। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन, है ना। कोलिजन हेडिंग डालिएगा, कोलिजन। देखो कोलिजन क्या होता है भाई? कोलिजन कहने का मतलब टकराना। दो ऑब्जेक्ट जो होएगा वो क्या होएगा? टकराएगा, है ना। अब देखो सबसे पहला तो यहाँ ये होता है कि कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है इफ द टू ऑब्जेक्ट, तो क्या फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है? समझते हैं धीरे धीरे आगे। सबसे पहले देखोगे टकरा रहे हैं तो मान लो दो व्हीकल, सपोज करो ए व्हीकल जो है ना इधर से आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर और दूसरी व्हीकल इधर जा रही है जी 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये टकराएगी तो तुरंत टकरा जाएगी या फिर रुक रुक के टकराएगी? क्या होएगा? रुक रुक के टकराएगी, तुरंत टकरा जाएगी? तुरंत टकरा जाएगी। जैसे ही कोलिजन हुआ और कोलिजन हुआ, ये हो गया कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया? इंपल्स। ठीक है, तो वो जो फोर्स लगता है दैट फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कोलिजन होता है बेसिकली। तो यहां से एक कंसेप्ट आएगा इंपल्स। शायद हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में इंपल्स क्या। चलिए ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट क्या आ जाएगा आपका? इंपल्स। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन जो होता है एक हैवी इंपल्स जो होता है वो आप वर्क करता है। ठीक है, और हैवी इंपल्स वर्क करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो F एक्सटर्नल जो होता है वो dp बाई dt होता है, तो F इंटू dt जो होगा वो dp है। अब देखो dt इज वेरी 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 स्मॉल टाइम पीरियड, क्लियर ना। ठीक है, और ये जो पार्ट लगता है बच्चे, यही पार्ट, दिस इज नोन एज द इंपल्स। तो कोलिजन में होता क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, दिस इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स और दिस इज द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज नोन एज बेसिकली इंपल्स। तो क्वेश्चन में इंपल्स वर्ड भी मेंशन हो सकता है, मेंशन होगा इंपल्स वर्ड। क्लियर ना कहानी? चलिए, तो कोलिजन कहने का मतलब हो गया कि एक दूसरे से टकराने वाली बात हो गई। ठीक है, अब कोलिजन में क्या क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल? ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी आ सकता है ना। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर कोलिजन हुआ तो उसमें डिफॉर्मेशन हो भी सकता है, डिफॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है ना। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ भी सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं भी आ सकता। ये डिपेंड्स करता है कि विच टाइप ऑफ कोलिजन दैट इज। क्लियर ना? ठीक है, तो कोलिजन में लिखिएगा वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, very huge amount of force act for a very short period of time known as impulse occur in collision। तो कोलिजन में क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसे ही क्या बोला जाता है? इंपल्स बोला जाता है। क्लियर है ना कहानी? चलिए, अब समझने वाली बात क्या है कि ड्यूरिंग कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैग्नेट्स। तो दो मैग्नेट ले लो, एक नॉर्थ पोल ले लो, एक साउथ पोल ले लो। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जब दोनों पास में आएगा तो क्या जाएगा? रिपल्सन होएगा। तो कोलिजन तो यहां भी हो रहा है, टकराना तो यहां भी हो रहा है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो ड्यूरिंग कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट मैंडेटरी। ड्यूरिंग कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, अब देखो जब ये दो ऑब्जेक्ट टकरा रहा है, जब कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के टाइप्स क्या होते हैं ना, किस बेसिस पे कोलिजन को डिफाइन किया गया। इससे पहले ना थोड़ा सा इंपल्स देख लो, लॉज ऑफ मोशन में हमने डिस्कस करा था, बट स्टिल इंपल्स, इंपल्स जे से डिनोट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है।
है ना। इम्पल्स कहने का मतलब क्या हो गया, एफ डॉट डी टी विच इज इक्वल टू जे, और यही क्या हो जाएगा, डीपी के बराबर हो जाएगा। ये अगर आपसे इम्पल्स कह रहा है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स कहने का मतलब क्या हो गया आपका, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है कहानी, ठीक है। अब देखो फोर्स टाइम कर्व, फोर्स टाइम कर्व क्या देगा, इंपल्स देगा। ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है लॉज ऑफ मोशन में। तो फोर्स टाइम कर्व का एरिया क्या देगा, इंपल्स देगा। क्लियर है ना कहानी, चलो जी ये आप स्टार करके लिख लीजिए। इसके क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा मैं, ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो कि इंपल्स निकालना है, फोर्स दे दिया फंक्शन ऑफ टाइम टी और टाइम दे दिया, तो इंपल्स क्या हो जाएगा, फोर्स इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है ना कहानी, डन ना। चलिए वापस आते हैं, बैक टू द कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन में फर्स्ट जो आएगा आपका, आता है हेड ऑन कोलिजन। देखो दो चीजों पे ना कोलिजन को डिवाइड किया गया है, एक डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो अपन ये बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हेड ऑन कोलिजन क्या है, देखो सपोज करो ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है ना। मान लेते हैं कि चलो इसकी भी स्पीड है, ये मान लो यू बी यू ए, वेयर यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। ऑब्वियसली ये दोनों टकराएंगे जी, कुछ ऐसा केस आएगा। इसके बाद में वो दोनों हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, तो वी ए, बी वी बी, डन ना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये है आपका बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये क्या है आपका आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में क्या कॉमन है, जिस लाइन पे ये जा रही थी, टकरा रही थी, ये कॉमन ही है। बाद में आफ्टर टकराना, आफ्टर कोलिजन, दे आर ऑल मूविंग इन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन। क्लियर ना कहानी, ठीक है। तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोला जाता है, हेड ऑन कोलिजन। क्या बोला जाता है, हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है ना कहानी। इसी में मान लो सपोज ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन कहने का मतलब हो गया, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है जी, ए है यू ए, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना मान लो इधर जा रहा है बी यू बी। अब ये टकराया, अब इसका लाइन ये है, इसका लाइन ये है, बोथ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग ऑन द सेम लाइन। क्लियर ना कहानी। तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोला जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है। टकराने से पहले, टकराने के बाद का लाइन सेम नहीं होना चाहिए, तो कौन सा कोलिजन हो गया, ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है, गेटिंग माय पॉइंट्स। ये सब लिखना है आपको इन योर ओन लैंग्वेज। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या हो गया, हिंदी में लिख लो भाई नॉर्मल। आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन लाइन ऑफ जो होता है जिस पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो सेम होता है। क्लियर ना, खुद से लिखो, खुद से लिखिए, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में क्या लिखोगे, हेड ऑन कोलिजन में क्या लिखोगे कि टकराने से पहले, टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हो, तो इस टाइप के कोलिजन में क्या बोला जाता है, हेड ऑन। लिख लो, राइट इट। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन velocity of both the object
along the same line. Before collision and after collision velocity क्या हो जाएगा, सेम लाइन हो, या along the सेम लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोल दिया जाता है इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्लियर ना कहानी। और यहां क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन velocity of the object not along the same line of, not along the same line of impact, that known as oblique collision. हाँ जी, आगे के बात समझ में, क्लियर ना। अब आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, इलास्टिक कोलिजन, second, inelastic collision, perfectly inelastic collision. है ना, ये तीन टाइप का होता है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो इलास्टिक कोलिजन ये ऐसा है कि जिस, देखो टकरा रहे हैं तो सोचो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट टकराया तो दोनों का शेप चेंज हो ही ना, इसका एनर्जी उसमें ट्रांसफर, उसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर, एनर्जी लॉस ही नहीं होता है। अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली सम काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफॉर्मिंग में कन्वर्ट हुआ, तभी तो होगा। तो इसमें कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होता है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है आपका, कांस्टेंट, पहला। सेकेंड, एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट। कंजर्व लिख सकते हैं अपन, सेम थिंग बट ठीक है, कंजर्व लिखते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व। मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व। एक टर्म आता है थर्ड, E इज इक्वल टू 1। E जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E होता है ना। हालांकि इसका प्रूफ भी है कि 1 कैसे होएगा, बट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, और ये पार्ट पूरा आगे डिस्कस करूंगा मैं। फिलहाल डेफिनेशन समझ लीजिए। इलास्टिक कोलिजन, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आता है, डिफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, याद दिमाग में फिट कर लेना। और ई का वैल्यू कितना होगा, 1, और ई आगे डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, डन ना। एनर्जी जो होगा वो बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्लियर ना कहानी। एनर्जी क्या होगा, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होगा। और ई का जो वैल्यू है बच्चे, ई का वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करेगा। कितने से कितने के बीच में, बिटवीन द 0 to 1, कितने के बीच में, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। इन इलास्टिक मतलब ऐसा है कि अगर बॉडी दो कोलाइड कर रहा है तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, उसमें चेंजेस भी आएंगे, क्लियर है ना कहानी, है ना। देखो ये कैसे अपन डिसाइड कर रहे हैं, एनर्जी से। मैं 10 जूल एनर्जी से मान ले मूव कर रहा हूं, मैं टकराया और बाद में मेरे अंदर में 8 जूल ही एनर्जी रहा, तो वो 2 जूल कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो डिफॉर्मेशन में चला जाता है, क्लियर है कहानी। तो ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि देखो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ए और बी,
और मूव करने के बाद में जैसे ही टकराया, टकराने के बाद में इकट्ठे मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर एंड मूव, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर and move with common velocity, with common stick together and move with the common velocity। यही क्या है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगेन इसमें बात करेंगे हम लोग, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, एनर्जी क्या होगा, नॉट कंजर्व, और ई का वैल्यू बिटवीन 0 से 1 एग्जिस्ट करेगा। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में ना। अब देखो हेड ऑन कोलिजन के साथ में ना इन तीनों को कंबाइन करके हम आगे इसका एप्लीकेशन वर्जन डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्लिक कोलिजन स्पेशली डिस्कस करेंगे, बात आई समझ में क्या। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लिया गया ये कहानी। नेक्स्ट लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई, कोफिशिएंट ऑफ बच्चे ये ई क्या है तो समझना, एक ऑब्जेक्ट है मान ले ए, मास हो गया एम ए, यू ए से मूव कर रहा है, दूसरा यू बी से मूव कर रहा है, मास बी हो गया, यू ए इज ग्रेटर देन द यू बी। क्लियर है कहानी। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये मूव कर रहा है वी ए और वी बी से। देखो यू ए ग्रेटर देन यू बी है, हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, डन ना। इलास्टिक इन इलास्टिक इससे अपने को भी कोई लेना देना नहीं। हेड ऑन कोलिजन क्यों बोला, अलोंग द सेम लाइन। अगर मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट की बात करूंगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट अलोंग द सेम लाइन है भाई, क्या है, अलोंग द सेम लाइन है ना, ठीक है। तो समझिएगा फिर आगे क्या होगा कि ये वेलोसिटी ज्यादा है तो ये टकराएगा, डन ना। इसकी वेलोसिटी भी कुछ अलग हो सकता है, अपने को नहीं पता। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर ना, ये होता है। अपने को इसकी नीड नहीं है, अपने को नीड क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वही क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई होता है, डन ना। अब समझना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहने का मतलब वी बी माइनस वी वन ए अपॉन यू ए माइनस ऑफ यू बी। अगर 1 2 की बात करें v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है क्या कहानी, डन ना। चलिए नोट कीजिएगा एक बार, डन ना। तो ये समझ में आ गई बात। ई का जो आएगा वो क्या आएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन to the impulse of deformation। अब समझिएगा E का वैल्यू कैसे निकाला जाए, अपन ने इसकी बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू मान ले कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है, नहीं 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया जी 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी बिकम 5-6 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी जो है ना वो हो गया आपका मान लो 2 मीटर, नहीं इसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना। बताओ ई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, द वैल्यू ऑफ ई फाइंड आउट करना। आफ्टर कोलिजन है ये,
डन ना। ये 6 है, रुक जाओ 1 मिनट, इसको कर दो 8 मीटर पर सेकेंड। तो ई का जो वैल्यू होगा वो बताओ, ई का वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा। क्लियर है क्या कहानी? ई का वैल्यू बताइएगा कितना, समझिएगा। तो ई क्या होता है आपका v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस ऑफ u2। तो v2 कहने का मतलब 8 माइनस 6 अपॉन u1 माइनस u2 कहने का मतलब 10 माइनस 4, तो 2/6 कहने का मतलब 1/3 इज इक्वल टू ई। डन ना। इसी क्वेश्चन को पलट देते हैं, ठीक है। क्या करा जाए कि सेम क्वेश्चन, दो केजी 1 kg 10 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना कहानी? और उसके बाद में आफ्टर कोलिजन जो ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 2 kg 1 kg, ये हो गया आपका 2 kg, ये हो गया आपका 1 kg। चलिए अब बताइएगा ई का वैल्यू बताइएगा। E इज इक्वल टू वॉट, कितना हो जाएगा? तो E होता है v2 माइनस v1 ना, 8 माइनस 6 अपॉन u1 10 माइनस ऑफ -4, तो कितना हो गया 1/7। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7। क्लियर है क्या कहानी? देखो कोलिजन के जितने प्रॉब्लम होएगा ना, कोलिजन के जितने भी प्रॉब्लम्स होएगा तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहला टास्क रहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा टास्क ई, और अगर इलास्टिक है तो एनर्जी को कंजर्व किया जाएगा, और इलास्टिक नहीं है तो एनर्जी को कंजर्व करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ लॉस ऑफ एनर्जी निकाला जा सकता है, अगर एक्सप्लोजन है तो कुछ गेन ऑफ एनर्जी भी निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या कहानी? तो आइए कम टू द क्वेश्चन पार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैविंग वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 2 kg वेलोसिटी कितना दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 4 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन both the bodies stick together and move with common velocity। अब बताओ कौन सा कोलिजन, कौन सा कोलिजन? स्टिक टुगेदर। कौन सा कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक। कौन सा कोलिजन? बिल्कुल सही जवाब, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब समझना P इनिशियल क्या P फाइनल के बराबर होगा? मोमेंटम कंजर्व, यही बताया था अभी। P इनिशियल किसके बराबर होगा? P फाइनल के बराबर होगा। अब P इनिशियल कितना है 2 × 3, और ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ना -1 × 4, यही कहानी होगा, इज इक्वल टू, ठीक है। अब स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर वाली बात है ना, स्टिक टुगेदर एंड मूव। तो स्टिक टुगेदर कहने का मतलब कितना हो गया 2 + 1 × v, हाँ है ना, 2 + 1 × v, तो ये कितना हो गया पता? 6 - 4/3 इज इक्वल टू v। तो वेलोसिटी कितना आ गया जी 2/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? तो वेलोसिटी कितना आ गया 2/3 मीटर पर सेकेंड। डन ना? सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पूरा सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम जमा आसान से पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? बॉल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड डायरेक्टली विद द अनदर बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड, ये ले भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है टकराएगा तो इसका वेलोसिटी बताओ, यही कहानी ना। अब टकराएगा तो वेलोसिटी मुझे नहीं पता बेटे। 2 kg वाले का मैं मान लेता हूं v1 और 3 kg वाले का मान लेता हूं v2। ये जो टकराएगा ना, तो टकराने के बाद का वेलोसिटी अपने को नहीं पता। क्लियर है कहानी? अब देखो मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आपके पास 2 वेरिएबल एक इक्वेशन आएगा, P
P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2। क्या ये इक्वेशन 1 बनेगा? तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो भाई, एक इक्वेशन दो वेरिएबल। इसके लिए दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 2/3। क्या पता है अपने को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो 5 माइनस 4, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 10 और ये 12 22, और v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ये होगा इक्वेशन फोर्थ। सॉल्व, ये दोनों सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड। क्लियर है कहानी? आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सारे क्या है? इलास्टिक कोलिजन है। हेड ऑन है, हेड ऑन इलास्टिक नहीं, देखो 2/3 वैल्यू है, हेड ऑन कोलिजन है। अब E का वैल्यू लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। E का वैल्यू 1 इलास्टिक कोलिजन होता। क्लियर है? चलिए ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अपन, ये ले आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 बॉल ईच ऑफ मास 5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड। ओके 5 5 5 5। Opposite direction with the equal speed 5 meter per second collide head on with each other. Find out the final velocity of the ball if the collision is perfectly elastic. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करा जाएगा? इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं क्या? अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा फिर। चलो पहले तो यही क्वेश्चन करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक ना, पहले मोमेंटम कंजर्व, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। डन ना? यहां से एक इक्वेशन बनेगा, P इनिशियल 5 इंटू 5 माइनस ऑफ 5 इंटू 5, P फाइनल 5 इंटू v1 प्लस 5 इंटू v2। क्या यही बनेगा जी? बोलो, यही बनेगा ना? आ जाओ भाई नेक्स्ट। E जो होता है वो 1 होता है, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2। क्या यही कहानी होगा? ठीक है। अब देखो u1 का वैल्यू कितना है बच्चे? v2 माइनस v1, u1 का वैल्यू कितना है? 5 माइनस ऑफ माइनस 5, तो कितना हो गया? 10 ना। v2 माइनस v1 कितना हो गया? 10। क्या ये इक्वेशन 2 हो गया? अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या आसानी से? पहला कितना आ जाएगा? फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। डन ना? तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 और v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। अरे सिंपल है, v2 इज इक्वल टू 5 और v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 5 माइनस 5। क्लियर क्या कहानी? आगे बात समझ में? इसी क्वेश्चन को घुमाते हैं, चेंज करते हैं। आ जा, मान लो ये 5 kg 3 मीटर पर सेकेंड, ये मान ले 2 kg, रेस्ट में दे दे। इसको भी 5 kg करते हैं अपन, 5 kg बट एट रेस्ट। ठीक है, E का वैल्यू 1 है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगा वो फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करा जा सकता है? ठीक है, सिंपल सी बात है कि बच्चे P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर है, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू v1 प्लस 5 इंटू v2। क्या ये इक्वेशन 1 है? तो v1 प्लस
V2 इज इक्वल टू 3, क्या ये इक्वेशन 1 हो जाएगा? डन ना? अच्छा, E का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस ऑफ U2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? V2 माइनस V1, U1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 ना, इज इक्वल टू 3। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया? अब दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो 2V2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 कितना आ गया? V2 इज इक्वल टू 3, और V2 जैसे ही 3 आ गया तो V1 कितना आ जाएगा? 0। अच्छा जी, V1 ये 0, दोनों सेम मास है ना, और कोलिजन इलास्टिक है। भाई साहब ये पूरा का पूरा मोमेंटम इसमें ट्रांसफर कर दिया, पूरा का पूरा एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर दिया। अरे क्लियर है क्या कहानी? तेरे बात आई समझ में? क्या पूरा का पूरा मोमेंटम और एनर्जी क्या करा? इसमें ट्रांसफर कर दिया। क्लियर क्या? अब इसी को चेंज कर देते हैं अगेन, मान लो सेम, ये हो गया आपका 5 kg, ये अपन 5 मीटर पर सेकेंड, 3 kg, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो सेम मास ना रख करके मास ना हम अलग अलग कर देते हैं। पहले क्वेश्चन में सेम मास था क्या? सेम मास था। अब ना मास अलग अलग कर देते हैं। अब पता करो, इफ E इज इक्वल टू 1, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कैसे पता करेंगे? सिंपल, अगेन सेम अप्रोच है ना। देखो, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू P फाइनल 5 इंटू V1 प्लस 3 इंटू V2। क्या इक्वेशन 1 होएगा? अब E का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। क्लियर ना? तो V2 माइनस V1 जो होगा क्या, वो 5 हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन गया। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब वैल्यू अलग आएगा, अब सेम नहीं आएगा, अब वैल्यू अलग आएगा। आगे के बात समझ में? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अ बॉल ऑफ मास m hits a floor with a speed v making an angle of theta with the normal। ओके, ये मान लो फ्लोर है, ये जी हिट करा, थीटा विद द नॉर्मल, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है E, आपको बताना है क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। कैसे पता करेंगे स्पीड ऑफ द बॉल? तो ध्यान से देखो, अगर ये v वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा। मान ले कि बॉल ना इधर गई, ठीक है, ये इसको इनिशियली ना चलो v ही मान लेते हैं, और ये क्या हो गया आपका? v डैश। कोलिजन है, टाइप्स ऑफ कोलिजन इज नॉट मेंशन। पहला स्टेप क्या है? मोमेंटम कंजर्व होगा। किधर को कंजर्व होगा? जहां फोर्स नहीं लगेगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो P इनिशियल कितना हो गया बता? P इनिशियल कितना हो गया? mv sin थीटा, क्लियर है ना? P इनिशियल कितना हो गया? mv sin। अच्छा, P फाइनल जो होगा वो भी तो वही होगा, अरे वो भी तो वही होगा, है ना? तो P फाइनल और P इनिशियल जो होगा वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल रिमेन सेम, दैट वोंट चेंज। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो इसका जो V डैश होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करें, ये मान ले अपन थीटा डैश मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? V साइन थीटा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। क्लियर है ना? आगे बात समझ में? क्या चेंज किस में आएगा? y में। किस में आएगा? तो y में निकाल लेते हैं जी। y में अगर चेंज आएगा तो देखो E क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो सब अपन किसकी बात करेंगे? वर्टिकल की।
तो v2 तो अपने को नहीं पता ना, v डैश y, v2 माइनस v1, पहले इसका v1 कितना है, माइनस ऑफ v cos थीटा अपॉन u1 माइनस u2। क्लियर है ना कहानी, u1 माइनस u2। तो बता u1 कितना हो गया, u1, एक मिनट रुक जा, v2 गड़बड़ करेगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, v2 माइनस v1 ना, अरे ये इनिशियली तो रेस्ट में है, फाइनल भी रेस्ट में है। क्लियर है कहानी, अपॉन u1, तो u1 कितना हो गया आपका v cos थीटा। तो vy डैश जो आएगा आपका, vy डैश जो आएगा वो क्या हो गया, e v cos थीटा, vy डैश आ गया e v cos थीटा। क्लियर है कहानी। तो नेट वेलोसिटी कितना आ गया, नेट वेलोसिटी कितना आ गया, v sin थीटा आई कैप प्लस ई वी कॉस थीटा जे कैप। हाँ या ना, क्लियर है ना, बात आई समझ में। ये हमने v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 लिया है ना, तो ये अगर u1 लोगे तो इसका v1 आएगा, तो यहाँ माइनस वाला साइन आएगा, यहाँ माइनस, ये सब कैंसिल आउट हो गया है, पुट करना है ओनली। तो ये वेलोसिटी आ गया, नेट वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा, अरे नेट वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आराम से निकल करके आ जाएगा। चलो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आप कर लोगे, डन ना। अच्छा एंगल बताना हो तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, तो ई वी कॉस थीटा अपॉन v साइन थीटा। अगर दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है, तो क्या हो जाएगा आपका टेन अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो क्या हो गया आपका ई वी कॉस थीटा अपॉन वी साइन थीटा। खत्म, आंसर। क्लियर है, आगे बात समझ में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pushed towards a very heavy object moving with the 2 meter per second closer to the block as shown। ठीक है, assuming elastic collision and frictionless surface, find the final velocity of the block। very heavy, भाई साहब very heavy मतलब इसके velocity जो भी है टकराने के बाद में इसको कोई फर्क पड़ने वाला, तो P इनिशियल और P फाइनल सेम रहेगा। क्लियर है क्या कहानी। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करके बताओ। ओके चलिए देखिए समझते हैं कि 2 kg वाला जो है ना वो तो ठीक है, हैवी ब्लॉक जो है ना उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लेते हैं जी इसका मास ना कैपिटल एम है, सपोज करो कैपिटल एम है, तो P इनिशियल 10 इंटू 2 माइनस m इंटू 2, P फाइनल भी इसका तो वही रहेगा -2 इंटू m, और P इनिशियल कहने का मतलब 2 इंटू वी डैश, कैंसल आउट, तो वी डैश जो आएगा क्या वो भी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ही। अरे क्लियर है कहानी, ठीक है डन ना। और टकराएगा तो ये वापस आएगा -2 आना चाहिए, -10 आएगा, जो वेलोसिटी आएगा वो -10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, डायरेक्शन की बात करें। और वैसे भी इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व रहेगा भाई। क्लियर क्या कहानी। चलिए अगेन सेम क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे देख रहा है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन है। कोलिजन इलास्टिक है, देन यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है कहानी। कल के सेशन में हम लोग उसके बाद बाउंसिंग ऑफ द बॉल जो है वो डिस्कस करेंगे एंड द ऑब्लिक कोलिजन डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।